जनवरी 2024 का सेकंड आईपीओ मार्केट में आने वाला है 15th ऑफ जनवरी को मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड का। अब आप इस आईपीओ को लेकर एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर आईपीओ में इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। कभी कभार आपके रिटर्न्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कंपनी है, क्या फाइनेंशियल्स है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कंपनी क्या है और क्या करती है। मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड बेसिकली टीपीए का काम करती है। 2002 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। टीपीए क्या होता है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब आप जो इंश्योरेंस लेते हो वो किसी इंश्योरेंस कंपनी से लेते हो, उसके बाद नेटवर्क हॉस्पिटल्स भी होते हैं और आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो उसके बाद आप थर्ड चेन में आते हो। तो इस पूरे चेन में बेसिकली ये मीडिएटर का काम करते हैं, जो कि है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये पैसा कैसे कमाते हैं ये भी समझ लेते हैं। जो आप प्रीमियम पे करते हो इंश्योरेंस कंपनीज को, उसका 3.5% से लेकर 5% तक उनको पे किया जाता है, जो इनडायरेक्टली इंश्योरर या फिर जो आप इंश्योरेंस ले रहे हो कस्टमर, उन्हीं से ही चार्ज किया जाता है। टीपीए बेसिकली क्लेम फाइलिंग से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक का सारा काम देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो आप समझ ही गए होंगे और इस बिजनेस मॉडल को बहुत ही कम देखा जाता है इंडियन मार्केट में। और आपको एक और कोइंसिडेंस वाली चीज बता देती हूँ, 2021 में ये कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली थी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आ पाई थी। अब इसीलिए सेकंड टाइम वो फिर से आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब आप देखो, जनवरी का सेकंड आईपीओ और ये भी सेकंड टाइम ही लेके आ रहे हैं, क्या कोइंसिडेंस है ना। और साथ में अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2002 में जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उस टाइम पर ही जो सेगमेंट में ये काम करते हैं उस सेगमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, तो वहां से इनका काफी ज्यादा बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है। साथ में अगर देखा जाए तो इनका रेवेन्यू भी काफी अच्छे तरीके से जनरेट हो रहा है। कंपनी ने टिल मार्च 2023 तक काफी सारे हेल्थ केयर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया स्टेब्लिश कर लिए हैं विद ओवर 14,000 हॉस्पिटल्स। साथ में इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो 36 इंश्योरेंस कंपनी से अब तक कोलैबोरेट कर चुके हैं टिल 31st ऑफ मार्च 2023। साथ में फाइनेंशियल 2023 तक इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफी ज्यादा अच्छा है। कंपनी ने 5.27 मिलियन क्लेम सेटल किए हैं। साथ में 2.44 मिलियन पेशेंट्स को क्लेम कॉम्प्रोमाइजिंग यानी कि दिया है। 2.83 मिलियन आउट पेशेंट क्लेम भी सेटल किए हैं। साथ में ना इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और भी हैं, जैसे कि ये मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर देती है, यानी कि सेगमेंट में 42% का मार्केट शेयर इसी कंपनी का ही। तो ये एक तरीके से लीडर कंपनी हो गई है और ये कंपनी टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा फोकस में रखती है, सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ एडॉप्ट करती है। अपने मार्केट को इस कंपनी ने काफी ज्यादा एक्सपेंड किया है बहुत ही कम टाइम में। इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है। अब एक बार नेगेटिव्स भी देख लेते हैं जो आपको आईपीओ को अप्लाई करते टाइम हमेशा माइंड में रखने हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल तो हमने देख लिया वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा डेट है, तो इस वजह से वो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसमें टोटल ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता देती हूँ। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 15th ऑफ जनवरी। 17th ऑफ जनवरी को ये बंद हो जाएगा, क्लोजिंग डेट है। 18th ऑफ जनवरी को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 19th ऑफ जनवरी, और अगर नहीं होता है सेम डे पर ही 19th ऑफ जनवरी को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर ट्रेड करना चाहते हो तो 22 जनवरी को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी ट्रेड भी कर सकता है और साथ में इन्वेस्ट भी कर सकता है। यहाँ पे लॉट साइज है 35 शेयर्स का, यानी कि अगर आप एक लॉट खरीदते हो तो 35 शेयर्स आपको मिलेंगे। टोटल इशू साइज है यहाँ पर 1171 करोड़ का, जो कि काफी ज्यादा है। ऑफर फॉर सेल ही है पूरा, इसमें कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। बीएसई एनएसई दोनों पर ही लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और अच्छी चीज है कि रिटेलर के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है ऑफ नेट
गेट इशू, तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बट जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल है, अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर ना ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप 1 लॉट से ज्यादा इसमें अप्लाई करते हो तो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। रिटेलर के लिए मिनिमम 1 लॉट होगा जिसमें 35 शेयर्स होंगे, 14,630 अमाउंट रहेगा। अगर मैक्सिमम की बात की जाए रिटेलर कैटेगरी में तो 13 लॉट्स आप ले सकते हो, 455 शेयर्स उसमें आएंगे। इसका टोटल अमाउंट होगा 1,90,190 रुपीज। अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर के पास प्री इशू शेयर होल्डिंग थी 67.55% और आफ्टर इशू रह जाएगी 45.75%। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो कंपनी के एसेट्स काफी अच्छे ग्रो हुए हैं। 2021 में 545 करोड़ के एसेट्स थे जो कि टिल सितंबर 2023 802 करोड़ के हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। अगर मैं मार्च तक की बात करूं तो 518 करोड़ है जो कि 2021 में 345 करोड़ था। अब एट लास्ट उस बारे में बात कर लेते हैं जिस बारे में आप सभी वेट कर रहे होंगे कि जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। 12 जनवरी तक 54 जीएमपी चल रहा है, लगभग 12% के लिस्टिंग गेन चांस है। बट यस, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इन दैट सिचुएशन लिस्टिंग गेन चांस इंक्रीज हो सकते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन केस में बिल्कुल चांसेस है। बट अगर देखा जाए कि अब क्या इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर जीएमपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जीएमपी अभी बहुत ज्यादा कम चल रहा है, मिनिमम 15% का गेन चांस होना चाहिए। बट यस, इसमें नेगेटिव रिटर्न का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा हिट होती है या फिर मार्केट बिल्कुल नीचे चली जाती है तो हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न आए। बट अभी तक तो यहाँ पर आपको 12% तक का रिटर्न ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आपको स्मॉल रिटर्न ही चाहिए तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब तक आईपीओ आ नहीं जाता, ओपन हो जाता है, तब तक आप जीएमपी भी चेक करते रहो। और आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आईपीओ में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आईपीओ को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।